चिनौर थाना क्षेत्र का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मर्डर था। उस केस को वर्कआउट किया है। 4 अप्रैल को इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रोड पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, अज्ञात व्यक्ति है। थाना प्रभारी चिनौर और उनकी टीम ने एग्जामिन किया, एफएसएल की टीम भी गई। प्रेमा फेशिया लग रहा था कि हिट एंड रन का केस है और रोड एक्सीडेंट में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे जो डाउट क्रिएट कर रही थी। इसमें काफ़ी बारीकी से विवेचना की गई और बारीकी से विवेचना करने के बाद मृतक रामाधार की पत्नी और उसके परिचित व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। इस केस में दिसंबर से ही इन्होंने योजना बनानी शुरू की थी। दिसंबर में इन्होंने एलआईसी की पॉलिसी कराई और एलआईसी की पॉलिसी कुछ इस तरह की थी कि एक्सीडेंट में मृत्यु होने पे 20 लाख रुपए का क्लेम इसको मिलेगा। तो 20 लाख रुपए के एलआईसी के क्लेम को प्राप्त करने के लिए और इनका जो पारिवारिक विवाद था उसके कारण पत्नी ने अपने परिचित सुरेंद्र जाटव और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। योजना के तहत इस व्यक्ति को स्विफ्ट गाड़ी से लेके गए। गाड़ी के अंदर उनको थ्रॉटलिंग किया गया। थ्रॉटलिंग के बाद इसको रोड एक्सीडेंट्स के रूप में शो किया गया। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर था। तो थाना प्रभारी चिनौर और उनकी टीम, एसडीओपी और एडिशनल एसपी रूरल, ये सब ने काफ़ी बारीकी से कड़ियाँ जोड़ी और फाइनली इस केस में गिरफ्तारी की गई। इसमें मृतक की पत्नी और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी जो इसके साथ था वो भी एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी आगे की जाएगी। देखिए, पत्नी तो इसकी मुख्य आरोपी है। जो अन्य जो आरोपी है, मुख्य आरोपी सुरेंद्र जाटव है, पत्नी का दूर का रिश्तेदार जीजा लगता है। सुरेंद्र जाटव ने अपने साड़ू नरेंद्र जाटव को इसमें केस में शामिल किया। अन्य जो 2 व्यक्ति हैं वो सुरेंद्र जाटव के मित्र हैं। तो इसमें लगे क्लोज ग्रुप है जो आपस में कनेक्टेड था और लंबे समय से इन्होंने षड्यंत्र बना के पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये केस में जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी उसको जब्त कर लिया गया है और जो मृतक का मोबाइल था जिसको उन्होंने जंगल में फेंक दिया था उसकी भी जब्ती हो गई है। सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो गए। टेक्निकल एविडेंस भी काफ़ी गंभीरता से कलेक्ट किया गया और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर भी कड़ियाँ जोड़ी गई। उसके आधार पर फिर इनका कन्फेशन हुआ, रिकवरी हुई। आतरी थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा गांव में एक बहू द्वारा और बहू के जो है पिता और भाई के द्वारा अपनी सास के साथ मारपीट की गई थी। उस पर से उनके ससुर द्वारा 9 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो चूँकि सास के शरीर में चोटें काफ़ी थी तो आतरी पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया मारपीट का 323, 324, 294, 5 का और उनको मेडिकल को भेजा गया। तो मेडिकल से उनको जेएच के लिए रेफ़र कर दिया था। तो जेएच में इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी 9 तारीख को और डेथ होने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया और उस पर से धारा 302 बढ़ाई गई थी, इजाफा किया गया था प्रकरण में। और जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उसमें बड़ा बहू और उनके बड़ी बहू और बड़ा बेटा, बड़ी बहू सावित्री बाई और बड़ा बेटा जो है धर्मेंद्र, वो भी संलग्न पाया गया और इस संबंध में वीडियो भी एक घटना का मिला है, उसकी भी जांच की जा रही है और उसको भी प्रकरण में शामिल किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में 6 आरोपी बनाए गए हैं और अभी तक प्रकरण में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और 3 लोगों की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जा रही है। झगड़े की कोई वजह सामने आई? झगड़े की वजह ये थी कि जो बड़ी बहू थी उनकी, जो बड़ी बहू मारपीट कर रही, बड़ी बहू और बेटा, उससे वो उसकी माँ की बनती नहीं थी और बड़ी बहू को अलग करके उनने छोटी बहू साथ में रहती थी, छोटा बेटा और छोटी बहू। तो उनको जो सास थी वो उनको छोटी बहू को बोलती थी कि बड़ी बहू से बातचीत मत करो, उससे संबंध मत रख। तो संबंध रखते थे और पारिवारिक विवाद को लेके इनमें विवाद होता रहता था सास बहुओं में और उसी बात पर से इन लोगों ने मिलकर मारपीट करी और मारपीट से उनकी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सर, गिरफ्तारी किए गए में आरोपियों में कितने महिला पुरुष हैं? 2 महिलाएं, बाकी के 4 लोग पुरुष हैं।